हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीबी क्लब। तो आज के वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जो आपका चैप्टर 8 है क्वाड्रिलेटरल, इसकी एक्सरसाइज 8.1 आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 7। ABCD is a rhombus. Show that diagonal AC bisect angle A as well as angle C and diagonal BD bisects angle B as well angle D। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम बनाते हैं रोम्बस का स्ट्रक्चर। ये हो गया आपका रोम्बस ABCD। ठीक, अब यहाँ पे हमको दिखाना है कि जो आपका डायगोनल AC है, ठीक, ये एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है और C को। सपोज ये आपका एंगल 1 हो गया, ये 2, ये 3 एंड 4। तो यानी कि हमें क्या बताना है कि एंगल 1 इक्वल टू 2 के है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 के। ठीक, ये हमें प्रूव करना। सेम बी डी जो डायगोनल है वो भी इन दोनों के एंगल्स को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक, तो पहले हम AC को देखते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारा रोम्बस दिया हुआ है। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो इसकी साइड्स होती हैं वो सभी क्या होती है, इक्वल होंगी। तो जब आपका AD और CD ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। बराबर होंगे तो जब ये अगर हम ट्रायंगल देखें ADC में, तो यहाँ पर आपकी AD और CD दोनों साइड क्या है, इक्वल है। तो जब 2 इक्वल अपोजिट साइड्स होंगे तो उनके एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। यानी कि 2 और 3 भी हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे एंगल। तो अगर हम देखें इन ट्रायंगल ADC, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AD इक्वल टू CD के, क्योंकि हमारी दोनों क्या है, साइड्स ऑफ रोम्बस इक्वल होंगी। ठीक, तो यहाँ पर एंगल 2 और एंगल 3 दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि इक्वल अपोजिट साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल्स। तो 2 एंड 3 हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब जो आपका ABCD रोम्बस है, तो ये एक पैरेललोग्राम भी है, और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या है कि अपोजिट साइड्स हमारी क्या होती है, पैरेलल। तो जब CD और AB पैरेलल है तो आपका एंगल 3 और एंगल 1 दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर 1 और एंगल 3 इक्वल होंगे। ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ठीक, और एंगल 2 और 3 भी बराबर है, और 1 और 3 भी बराबर है। तो यानी कि 2 और 1 भी हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल। सो एंगल 1 इक्वल टू 2। सेम इसी तरह से यहाँ पर 2 और 4 क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, और 2 आपका 3 के भी इक्वल है, तो यानी कि 3 एंड 4 भी हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो यानी कि जो AC डायगोनल है वो एंगल A एंड एंगल C को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट। सेम इसी तरह से हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलरली BD बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D। सेम इसी तरह से हमारा वो भी क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा।